प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। पिछले पाठ में हमने 3 ग्रहों की युति का फल डिस्क्राइब किया था और द्वितीय भाव तक हम पहुंच पाए थे। आज उससे आगे हम बढ़ते हैं। तृतीय भाव में सूर्य, मंगल तथा चंद्रमा की युति का फल। एग्जाम्पल स्वरूप यहाँ हम प्रत्येक को एक कुछ निश्चित डिग्रियों में लेते हैं। जैसे सूर्य को यहाँ हम 22 डिग्री में ले लेते हैं। चंद्रमा को यहाँ हम 18 डिग्री में ले लेते हैं। मंगल को और चंद्रमा को यहाँ हम 15 डिग्री में ले लेते हैं। देखिए, ये तीनों अब किन किन नक्षत्रों में पड़ेंगे। सूर्य 22 डिग्री में होकर मिथुन राशि में, आर्द्रा नक्षत्र में पड़ेगा। 4 2 6 6 3 18 पुनर्वसु नक्षत्र में पड़ेगा। पुनर्वसु नक्षत्र में पड़ेगा। ये यहाँ पर स्पेस कम है। पुनर्वसु नक्षत्र में पड़ेगा और मंगल 18 डिग्री में है मिथुन राशि में। ये आर्द्रा नक्षत्र में पड़ेगा। आर्द्रा। चंद्रमा 15 डिग्री में मिथुन राशि में, ये भी आर्द्रा नक्षत्र में पड़ेगा। पुनर्वसु नक्षत्र, सूर्य अपने मित्र के नक्षत्र में उत्तम। तृतीय भाव में स्वतः भी सूर्य उत्तम फलकारी होता है और यहाँ मित्र के नक्षत्र में हो गया, परंतु स्वतंत्र नहीं है, मंगल से जुड़ा हुआ है। मंगल भी यहाँ बलकारी होता है, परंतु पापी के नक्षत्र में है। आर्द्रा नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है। चंद्रमा ये भी दोनों का मित्र है, 15 डिग्री में है। 15 डिग्री में होकर के आर्द्रा नक्षत्र में है और आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है। चंद्रमा भी पापी के नक्षत्र में है, मंगल भी पापी के नक्षत्र में है। दोनों दूषित हो गए, दोषकारी फलदायक हो गए। और जैसा ज्योतिष कहती है, सूर्य से 4 डिग्री दूर मंगल अस्त हो गया। सूर्य से बहुत नज़दीक आ गया, 4 डिग्री का डिफरेंस हो रह गया, अस्त। सूर्य से 7 डिग्री का डिफरेंस है चंद्रमा का। चंद्रमा भी अस्त, क्योंकि 10 डिग्री के करीब पूर्व आने में ही अस्त कहा गया है। ये तो 14 डिग्री के आसपास पूर्वी अस्त कहा गया है। दोनों अस्त हो गए ज्योतिषीय नियमों के अनुसार। दोनों पापी के नक्षत्र में हो गए, इसलिए इन दोनों के फल लगभग नगण्य स्वामी समान हो गए। यहाँ अस्त भी हैं, पापी के नक्षत्र में भी है। अपने अच्छे फलदायक ये दोनों यहाँ नहीं रहे, परंतु युति में है, तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे 3 मित्र आपस में हाथ पकड़ के नदी पार करें,
एक बली हो, दो कमज़ोर हो, तो वो जो बली होगा उन दोनों को बाहर खींचने का प्रयास करेगा। इसलिए युति में होकर के ये तीनों ग्रह उत्तम फल देंगे। चंद्रमा अलोन भी यहाँ अच्छा फल नहीं देता, और यहाँ तो पापी के नक्षत्र में हो गया, इसलिए अधिकतम फलकारी ये दो ही ग्रह रहेंगे, माइनर फल प्राप्त होंगे चंद्रमा से। यहाँ ये युति यहाँ मध्यम फलकारी रहेगी। तीसरे भाव से जो फल प्राप्त होंगे वो यहाँ मध्यम फलकारी होंगे। जैसे छोटा भाई बहन बीमार हो सकते हैं, चोट लग सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, परंतु मौजूद तो रहेंगे क्योंकि चंद्रमा इनके साथ है। दाएं कान की श्रवण शक्ति में प्रभाव आएगा इस आर्द्रा नक्षत्र के कारण। दाएं कंधे में चोट भी लगेगी, आदमी गिरेगा, वाहन से गिरे, छत से गिरे, चलता हुआ फिसल कर गिरेगा और दाएं कंधे में चोट लगेगी। ऐसे व्यक्तियों को ध्यान से रहना चाहिए, प्रभु भक्ति करनी चाहिए, अन्यथा दाईं बाजू का क्षत विक्षत होने का अवसर बन जाता है। अब इन तीन ग्रहों की युति का चतुर्थ भाव में फल, यहाँ एग्जाम्पल स्वरूप हम सूर्य को ले लेते हैं 2 डिग्री में, मंगल को ले लेते हैं 22 डिग्री में, और चंद्रमा को ले लेते हैं 12 डिग्री में, क्योंकि हमने एक एक नक्षत्र को टच करना है। 2 डिग्री में सूर्य कर्क राशि में, देखिए किस में पड़ेगा, पुनर्वसु नक्षत्र में। मंगल 22 डिग्री में किस में पड़ेगा, आश्लेषा नक्षत्र में। और चंद्रमा 12 डिग्री में किस में पड़ेगा, पुष्य नक्षत्र में। यहां से हम लोग डील कर सकते हैं, देख करके काम चला सकते हैं, क्योंकि एक चरण नक्षत्र का, एक चरण 3 अंश 20 कला का होता है। तो जैसे ये 4 चरण हुए, 3 अंश 20 कला से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक ये हो गया, तो 5 की डिग्री कितनी बनी, लगभग 16 डिग्री 40 मिनट बन जाती है। तो 16 डिग्री 40 मिनट तक या 16 अंश 20 कला तक जो भी होगा पुष्य नक्षत्र में आएगा। ये बात हम यहाँ से देख सकते हैं। मैंने इसको इसीलिए लिखा है ताकि भ्रांति दूर हो जाए, क्योंकि प्राय हमने देखा है क्योंकि हमारे समकर्मी लोग ग्रहों का फल तो डिस्क्राइब करते हैं भाव में, लेकिन नक्षत्रों को छोड़ देते हैं। जब तक नक्षत्रों का प्रभाव डिस्क्राइब ना हो ग्रहों पर, तब तक फल उत्तम फलकारी नहीं रहता। क्योंकि कुंडली जब हम कंप्यूटर से ड्रा करते हैं तो हर लग्न कुंडली में नक्षत्र ग्रहों के साथ लिख कर आते हैं, लेकिन हम उसके फलों को नगण्य मान लेते हैं, ध्यान नहीं देते। मेरे मतानुसार जो भी नक्षत्र वहाँ हैं उनके स्वामी का प्रभाव नक्षत्र पर ग्रह पर पड़ेगा। यहाँ सूर्य मित्र के नक्षत्र में, मंगल आश्लेषा नक्षत्र में बहुत खतरनाक नपुंसक ग्रह का नक्षत्र, बुध का नक्षत्र, चंद्रमा शत्रु के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि। यहाँ चंद्रमा पापी हो गया, मंगल भी यहाँ नपुंसक के ग्रह में चतुर्थ भाव में पापी हो गया, और सूर्य भी यहाँ भले मित्र के नक्षत्र में है, कमज़ोर भी है, और चतुर्थ भाव में सूर्य को भी उत्तम फलकारी नहीं कहा गया। ये युति यहाँ हर प्रकार से हानिकारक होगी। नपुंसक नक्षत्र में, दुश्मन के नक्षत्र में, कमज़ोर। चतुर्थ भाव से जितने फल प्राप्त होते हैं उन सब में केवल 20, 22, 25% ही उत्तम फलकारी फल प्राप्त होंगे, हानि ज़्यादा होगी। माता बीमार रहे, वाहन से एक्सीडेंट हो, व्यक्ति की एक्सीडेंट में रिब्स टूट जाएं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिब्स के अंदर श्वसन तंत्र को क्षति पहुंचे,
क्योंकि चंद्रमा है शत्रु के नक्षत्र में, अस्थमा हो जाए, दमा, ब्रोंकाइटिस जिसे कहते हैं मेडिकल की भाषा में, हो जाए, वाहन प्राप्ति में देरी हो, वाहन मिले तो एक्सीडेंट करा दे, अपना घर बनने में देरी हो और फिर खर्चा भी बढ़ा दे। इस प्रकार के फल यहां इस युति से प्राप्त होंगे। और साथ में ये युति जब अपनी दृष्टि यहां डालेगी, अभी तो मैं इनको नगण्य मानिए, इनकी यहां दृष्टि उत्तमकारी रहेगी, वो बलकारी रहेगी, कर्म धर्म के लिए उत्तम रहेगी, पिता की आय के लिए उत्तम रहेगी, अपने काम के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने ख्याति के लिए उत्तम रहेगी। क्योंकि स्थिति हानिकारक तो सम्मुख दृष्टि उत्तम, पापी ग्रह नहीं है। यही युति जब हम पंचम माह में चलते हैं तो सूर्य को हम ले लेते हैं, देखिए 1 डिग्री में, मंगल को ले लेते हैं हम 28 डिग्री में, चंद्रमा को ले लेते हैं हम 21 डिग्री में। एग्जाम्पल स्वरूप हमने लिया है, एक एक नक्षत्र को टच कर रहे हैं। सूर्य 1 डिग्री में किस में पड़ेगा? मघा नक्षत्र, मघा। मंगल 28 डिग्री में सिंह राशि में, देखिए उत्तरा फागुनी नक्षत्र में, उत्तरा फागुनी। और चंद्रमा 21 डिग्री में पूर्वा फागुनी नक्षत्र में। मघा केतु का नक्षत्र, सूर्य यहां अपनी राशि में केतु के नक्षत्र में, काली छाया के प्रभाव में, सफेद ग्रह काली छतरी ओढ़ करके धूप में निकले। मंगल उत्तरा फागुनी में, सूर्य के नक्षत्र में, उत्तम मित्र के नक्षत्र में। चंद्रमा पूर्वा फागुनी में, सौम्य नक्षत्र में, पूर्व फागुनी का स्वामी शुक्र होता है। ये युति यहां सब प्रकार से उत्तम है। बुद्धि चातुर्य, उच्च शिक्षा, व्यापार, सत्कर्म, धर्म, पुत्र का बल, पुत्र की ख्याति। परंतु ये युति यहां क्षीण कराती है, पुत्र प्राप्ति में देरी कराती है। ऐसा व्यक्ति व्यापार करे तो गोल्ड का व्यापार करे, डायमंड का व्यापार करे, शेयर आदि का व्यापार करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे, बहुत अच्छा फल देता है। इस प्रकार की युति बहुत अच्छा फल देती है। बस संतान पक्ष के लिए हानिकारक है, संतान प्राप्ति में देरी करती है। यदि ये किसी की भी कुंडली है, प्रभु कृपा है, तो 2 पुत्र तो जरूर प्राप्त होते हैं अगर इच्छा हो तो। इच्छा ना हो, एक ही पुत्र प्राप्त होने के बाद व्यक्ति हठयोग कर ले कि आगे हमें पुत्र प्राप्ति करनी ही नहीं है, तो वो बात अलग है। अन्यथा 2 पुत्र तो प्राप्त कराती है, पर देर में कराती है, 1 से अधिक क्षीण होते हैं। यही युति यदि षष्ठम भाव में चली जाए, सूर्य कल्पना करें यहां 29 डिग्री में, मंगल यहां 2 डिग्री में, चंद्रमा भी यहां 1 डिग्री में। एग्जाम्पल स्वरूप हमने लिया, सॉरी, सूर्य 29 डिग्री में कन्या राशि में, चित्रा नक्षत्र में पड़ेगा। चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल मित्र के नक्षत्र में, मंगल 2 डिग्री में कन्या राशि में, उत्तरा फागुनी नक्षत्र में पड़ेगा। उत्तरा फागुनी का स्वामी शनि,
शत्रु के नक्षत्र में। मंगल यहाँ वीक और शत्रु के नक्षत्र में, इसलिए उत्तम फलकारी नहीं रहा। चंद्रमा 1 डिग्री में पुअर और कन्या राशि में 1 डिग्री में चंद्रमा उत्तर फागुनी में पड़ेगा। शत्रु के नक्षत्र, शनि का नक्षत्र, चंद्रमा का भी शत्रु, मंगल का भी शत्रु, सूर्य क्रूर, वृद्ध भी, इसलिए ये युति यहाँ बहुत अच्छी फलकारी नहीं रहती इन अंशों में, इन नक्षत्रों में होकर। अगर इन अंशों में नक्षत्रों में ना हो, मित्रों के नक्षत्रों में हो जाए तो फिर यही उत्तम फलकारी हो जाएगी। परंतु यहाँ ये उत्तम फलकारी नहीं रहेगी, ये रोग देगी, यहाँ किडनी में समस्या देगी, जॉन्डिस भी दे सकती है। पापी के नक्षत्र में हो गए हैं 2। जल का स्वामी होता है और पापी के नक्षत्र में जल विकृत हो जाता है तो मेद ऊर्जा में, मेद इकाई में इन्फेक्शन हो जाते हैं। फिर मंगल खुद क्रूर ग्रह शत्रु के नक्षत्र में कोई ना कोई पित्त रोग देने के लिए उत्प्रेरित हो, और सूर्य अपने मित्र के नक्षत्र में लेकिन बल में कमज़ोर है, ये युति यहाँ अच्छा फलकारी नहीं होती। रोजगार के लिए भी, क्योंकि ये दशम से नवम पड़ता है, इसलिए रोजगार में बाधा उत्पन्न करती है। अगर किसी को प्रभु ना करे, वास्तविक माता इधर उधर हो जाए तो सौतेली माता भी प्राप्त नहीं होने देती, पिता पुनर्विवाह नहीं कर पाता, सौतेली माँ प्राप्त नहीं होने देगी। और मामा तो वैसे ही गायब हो जाएगा, क्योंकि मामा इससे डील होगा और ये स्थिति उत्तम नहीं है। ये स्थिति है। यही स्थिति जब यहाँ फल डालेगी, इसको मैं अभी नगण्य मानूं, मैंने पहले से एडवांस में लिख ली है ये समय को बचाने के लिए। तो ये स्थिति जब यहाँ दृष्टि डालेगी तो खर्चों को बढ़ाएगी, अधर्म पर खर्च कराएगी, पैरों में स्किन इन्फेक्शन देगी, क्योंकि वहाँ पित्त और वात दोनों, पित्त और कफ दोनों की वृद्धि है यहाँ पर, और वो वहाँ दृष्टि डाल रही है। जल से कफ, सूर्य मंगल से पित्त, इस प्रकार की स्किन इन्फेक्शन देगी, पंजों में, अंगुलियों के बीच में, बॉटम तलवे में, इस प्रकार की स्थिति आई देगी। और यहाँ से मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि नवम भाव पर डालेगा, इन दोनों का प्रभाव लेकर के पिता को बीमार करेगा। व्यक्ति की पीठ में कोई चोट लग जाए, छिल जाए, चिकित्सा लेनी पड़े, आदि आदि। यही युति यदि हम सप्तम भाव में देखें, कल्पना करें यहाँ सूर्य के अंश हो गए 15, मंगल के अंश हो गए यहाँ 3 और चंद्रमा के अंश हो गए हैं 28। एग्जाम्पल स्वरूप हमने ले लिए, क्योंकि हमने एक एक नक्षत्र को टच करना है। सूर्य 15 अंश में यहाँ देखिए तुला राशि में, किस में होगा? स्वाति नक्षत्र में पड़ेगा। स्वाति, मंगल 3 डिग्री में यहाँ तुला राशि में चित्रा नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में पड़ेगा। चंद्रमा 28 डिग्री में तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में पड़ेगा। सूर्य स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र को बहुत अच्छा नक्षत्र माना गया है, परंतु स्वाति का स्वामी राहु, सूर्य पर राहु का प्रभाव, ग्रहण लगा दे। मंगल चित्रा के नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में क्रूर हो जाए, बल भी कम है इसलिए मालिन्य रहे,
चंद्रमा 28 डिग्री में विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, विशाखा का स्वामी गुरु, और चंद्रमा यहाँ मंगल के साथ होकर के उत्तम सुखकारी हो जाता है। सूर्य भी यहाँ चंद्रमा के साथ मिलकर के उत्तम सुखकारी हो जाता है, परंतु युति है, ये वैवाहिक सुखों को बाधित करेंगे, व्यापार को नष्ट नहीं कर सकते। इन दोनों के साथ चंद्रमा है, बृहस्पति का प्रभाव भी है, व्यापार चलेगा, सहायता मांगेगा किसी की, अतिरिक्त धन की व्यवस्था मांगेगा। ऐसे पदार्थों का व्यापार करने के लिए प्रेरित करेगा जिसमें मेटल प्लस लिक्विड दोनों चीजें प्रयोग होती हो। और जनन क्षेत्र पर है ये, इसलिए जनन अंगों में, एग डेवलपमेंट में, स्पर्म डेवलपमेंट में ये युतियां देरी करती हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जल को लिए हुए है और इन दोनों की गर्मी से जल विकृत होगा। लिहाजा यदि स्त्री की कुंडली हो तो कई बार जनन क्षेत्र में भारी भरकम इन्फेक्शन हो जाया करते। और ऐसी ही क्रियाएं अपने जीवन साथी से बाधा का, विद्वेष का कारण भी बनती हैं। फिर यही युति यदि अष्टम भाव में हो, सूर्य को हम ले लेते हैं 28 डिग्री, मंगल को ले लेते हैं हम 10 डिग्री, चंद्रमा को ले लेते हैं हम 2 डिग्री। सूर्य 28 डिग्री में वृश्चिक राशि में देखिए किस में पड़ेगा, ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा, ज्येष्ठा नक्षत्र में। मंगल 10 डिग्री में यहाँ वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में पड़ेगा, और चंद्रमा 2 डिग्री में वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र में पड़ेगा। सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में यहां, और मंगल अनुराधा नक्षत्र में, अनुराधा का स्वामी शनि पापी के नक्षत्र में, चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा अच्छा नहीं होता। ये युति यहां भारी मंगलिक योग बना रही है, जिसे उत्कट मंगलिक भी कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा वीक है। अगर चंद्रमा वीक ना होता तो उत्कट मंगलिक पर नहीं जाता। मंगल क्रूर ग्रह के पापी के नक्षत्र में और सूर्य बलि मित्र के नक्षत्र में, इसलिए इन दोनों की युति से उत्कट स्वाभाविक हो गया। चंद्रमा साथ है इसलिए उत्कट स्वाभाविक रहेगा, उत्कट नहीं होगा। मंगल के अनुराधा में होने से उत्कट की तरफ जाता, उत्कट का अभिप्राय होता भारी कष्टकारी। ये युतियाँ आयु के लिए भी हानिकारक होगी, अष्टम भाव से प्राप्त होने वाले सुखों के लिए भी हानिकारक होगी। जीवन साथी की वाणी क्रूर रहेगी, दुश्मनी मोल लेने वाली होगी। ससुराल से प्राप्त होने वाला दहेज उत्तम नहीं होगा। आदमी अगर लोभी होगा तो पछताएगा। यदि उसके जीवन साथी की कुंडली ऐसी हो, यदि उसकी अपनी कुंडली ऐसी हो, उसका जीवन साथी किसी भी तरीके से उसको सहयोग नहीं देगा, कोऑपरेटिव कम होगा। इस प्रकार के फल यहाँ 3 ग्रहों की युति से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। यदि ये पाठ आपको भाया हो, उत्तम लगा हो, आपके लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रणाम।